शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। मीठे बच्चे, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। सतयुग में किसी को ताउसी तख्त बादशाही मिलती है और किसी को दास दासी या प्रजापद मिलता है। अच्छा बच्चे, इसका कारण क्या है? सुनो। सतयुग में ताउसी तख्त उन्हें मिलता है जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते भी हैं और जीवन में धारण भी करते हैं। साथ साथ ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते। और याद रहे, जो बच्चे गफलत करते देह अभिमान में आकर ईश्वरीय कार्य में या जो ईश्वरीय कार्य में लगी हुई आत्माएं हैं उनको जो डिस्टर्ब करते हैं, बाबा कहते हैं, और जो गफलत करते हैं देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते हैं। अब है तो वो भी बाबा के, कुछ तो बाबा बाबा कहा है, तो फिर वो प्रजा में चले जाते हैं और उसमें भी फिर डाउन 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 चांडाल भी होते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले फिर दास दासी बन जाते हैं। ओम शांति। आज गीत नहीं बजा। कौड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सिकीलदे पुरुषार्थी बच्चे या तो जानते हैं कि माया का तूफान सबको लगता है। जो भी चमक रहे हैं बिना तूफानों के, कोई पास नहीं हुआ बिना इम्तिहानों के, तो ये तोहफा उन्हें बन जाते हैं जो वाकई में इन बातों के अनुभवी होते हैं। बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु श्रीमत पर न चले तो न चलने के कारण माया का तूफान जोर से लगता है। कभी कभी इतना जोर लगता है कि आत्मा की ज्योति बुझ जाती, माना ज्ञान छोड़कर भाग जाते हैं। इस पर भी एक गीत भजन बना है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। कहानी है दिए और तूफान की। बच्चे, भगवान की महिमा गाई जाती है क्योंकि वो ऊंचते ऊंच है। तुम बच्चे जानते हो, सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का यहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है। बाबा कहते बच्चे, मैं सबको सुख देने वाला हूं। इस समय तुम बच्चों को विशेष सुख देने के लिए आया हूं और अपनी मत देता हूं। अर्थात भगवान ने जो श्रीमत दी थी वह फिर क्या हुआ, गीता में कुछ हद तक सुनने में पढ़ने में आती है। कितनी अच्छी बातें आती हैं। हे अर्जुन, मैं चांद, सूर्य, तारागण का भी जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है, मैं उससे भी परे स्वप्रकाशित लोक अर्थात परम धाम का रहने वाला हूं। अब इसका अर्थ क्या होता है पूछो? अरे ये बाबा बताते हैं आकर के, बच्चे परम धाम कहाँ है, कहाँ मैं रहता हूँ, कहाँ से मैं आता हूँ, आदि आदि। बच्चे, अब तुमको हीरे जैसा मैं आकर के बना रहा हूं। स्वर्ग में तुम बच्चे आ सकते हो, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पा सकते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना, बाकी आत्माएं तो सभी शिव बाबा के बच्चे हैं। इस समय शिव बाबा के पोत्रे कहलाते हो। फिर पोत्रे, तरतोत्रे, मन उनके आगे बढ़ते जाते हैं। वृद्धि तो होती जाती है ना बच्चे। वास्तव में सभी का रचयिता मैं ही हूं। शिव बाबा कह रहे हैं बच्चे, मैं सबका रचयिता हूं। जब सब कहते हैं तो जरा बुद्धि बेहद में चली जाए, है ना। कोई भी पशु, पक्षी, प्राकृतिक चीजें भी है ना। बाबा कहता, जब भगवान की इज्जत करते हो तो इन सब चीजों की भी इज्जत करना सीखो। हमें याद है कि छोटे थे तो बचपन में तुलसी जो पौधा होता है, जो चाय में डालते हैं पत्ते को, बहुत सारी औषधीय गुण है, लेकिन उसके पत्ते भी तोड़ने के लिए माँ कहती थी, बेटे पहले जाकर के उसके ऐसे टच करना है, तुलसी देवी, तुलसी माँ मुझे अपने 4-6 पत्ते दे दो, मैं जरा उसमें डालूंगा चाय में, है ना, और तब तोड़ना। वाह, ये जो भारतीय परंपराएं और विशेषकर जो हिंदुत्व को मानने वाले गहराई से, वो वाकई में अगर उनके अगल बगल बैठो तो दिव्यता की झलक आती है ना। तुम बच्चे जानते हो, पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया, तो कहते हैं अल्लाह, खुदा ने। इतना समझते हैं, परंतु कैसे
उसके बच्चे हैं, ये सब वो नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। तो किताब आदि तो अथाह लिख डाली हैं, अलग अलग नाम दे दिए, किसी को शास्त्र, किसी को पुराण, किसी को उपनिषद, किसी को अपने धर्म ग्रंथ, अपने अपने धार्मिक जितने धर्म है उतनी तो किताबें हैं ही हैं। कितने धर्म है विचार करो। देखो बच्चे, नई दुनिया देवी देवता पद बाप आकर के प्राप्त करवाते हैं पुरुषार्थ के द्वारा। ऐसा नहीं कि बाबा छू मंत्र कर देते हैं बन जाते हैं। ये कोई क्या बोलते हैं, रंगरेज की दुकान नहीं है, सफेद दुपट्टा डाला नीला पीला बन के निकल गया। यहाँ जीवन लग जाता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, दिव्य गुण धारण करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। देखो तुम बच्चे इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बन रहे हो। किस द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, थ्रू मीडिएटर है ना, ब्रह्मा बाबा है ना। ईश्वर की गोद पाना ही बच्चे हीरे जैसा जन्म है। ये कम बात है कि हम डायरेक्ट भगवान के बने। वंडरफुल। हीरे जैसा बनाने वाला बाप है, हमको हीरे जैसा बना रहा है। ऐसा महसूस होता है ना, तब की जिंदगी और अब की जिंदगी है ना। तब की दुनिया में कैसे थे, अब बाबा के बने तो कुछ ही बातें होती हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्या कहते हैं बाबा जाने। ड्रामा में होगा सुन, कितना टेंशन फ्री रहते हैं लोग, छोटी छोटी बातों को लेकर के जीवन तक दांव पे लगा देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल तो हवा फैली हुई है चारों तरफ। तो ये मनोबल, ये बुद्धिमता जो बाबा ने दी है, उसकी वैल्यू को महसूस करना है हम सभी ब्राह्मणों को। हम महसूस करेंगे तो हमारे से और भी महसूस करेंगे। सतयुग में बलिहारी की बच्चे बात नहीं रहती। यहाँ बाप बलिहार जाते हैं बच्चों पर और बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। वहां तो बच्चे इस सब ज्ञान का या शिव बाबा का कोई ख्याल भी नहीं रहता। देवता बन गए तो फिर क्या दिक्कत है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो ना, हम शूद्र हैं ना देवता हैं, हम तो बीच के है ना। कौन? ब्राह्मण, कर्म के ब्राह्मण, धर्म माना धारणाओं के ब्राह्मण। तुमको सुदर्शन चक्रधारी भी कहा जाता है क्योंकि तुम जानते हो शुरू से लेकर के इस पूरे सृष्टि चक्र में कैसे कैसे हमने पार्ट बजाया, उसका आप दर्शन करते हो, उसको सुदर्शन कहा जाता है। और जो आत्मा सुदर्शन धारी बनती है, अर्थात अपने कि मैं पहले क्या था, फिर कैसे 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 अब क्या, फिर क्या बनने, इन बातों में जो रमन करती है बाबा की बताई हुई बातों में, उस पर मानसिक जो विकार है, जो मायावी चक्र है, तलवार है, वो वार नहीं होता उसका, है ना। माया हार जाती है। देखो बच्चे, दुनिया तो नहीं जानती, तुम बच्चे जानते हो। कमल पुष्प समान बाप आकर के तुम बच्चों को यहाँ बनाते। बच्चे भर गृहस्थ में रहो लेकिन बाप को याद करेंगे तो कमल पुष्प समान बन जाएंगे। कमल पुष्प ना, दुनिया में रहते हुए दुनिया के दलदल का, गंदगी का कोई भी हमारे ऊपर असर ना पड़े। देखते हुए भी ना देखने का अभ्यास, सुनते हुए भी, कान तो नहीं रूंध लेंगे ना। अरे दुनिया में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होगा आगे चल के 10-20 साल में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और बचपन से अब तक देख लो, क्या सोचा था ये सब होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अभ्यास बहुत जरूरी है ज्ञान योग के साथ, कि बहुत कुछ देखते हुए भी, जैसे हम जब ध्यान नहीं देते तो हमें हमारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ता। तो ध्यान देना है बाबा और बाबा की बातों पर। बाकी क्या हो रहा है देखते हुए भी ना देखना और सुनते हुए भी ना सुनना, व्यर्थ की चीजें। तो फिर क्या होता है, हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता और हमारा जीवन कमल पुष्प समान, जो लक्ष्य दिया बाबा ने, वो हमारा सफल होता है। दुनिया में तो बच्चे अनेक मतें हैं, कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। देखो, कोई कहते हैं जैसा संकल्प करते हैं वैसा बन जाते हैं। बच्चे अनेक प्रकार की मतें हैं, तो हो श्रीमत वाले, भगवान जो कह रहा उस पे चलने वाले। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब चलते तो बहुत है बीके, लेकिन कोई कितना कोई कितना कोई कितना, जितनी ताकत लगा सकते हैं बेचारे चलते हैं। कईयों के पैर कांप जाते हैं, भाग जाते हैं, है ना। तो देखो बच्चे, तुम्हें श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। सब तो नहीं जानेंगे ना बाप की श्रीमत को, बल कोई लखपति भी हो, पदमपति भी हो बच्चे, परंतु इस ज्ञान में आना और आकर के फिर ठहर जाना और फिर सतयुग के लिए पुरुषार्थ करने के लिए चल पड़ना, ये बड़े बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप अपनी गरीबी का रोना न रो। आप ये ना कहो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ये ना कहो कि शरीर मेरा कमजोर है, बीमार है, हिसाब किताब है, कोई बात नहीं। लेकिन आप भगवान की गोद में आए, भगवान के बने, तो आप कितनों से कोटों में कोई, यानी और उनमें भी कोई बन जाओ तो और भी अच्छा है। देखो बच्चे, हाँ,
परंतु इस ज्ञान में आना और चलना बड़ा मुश्किल है। कोर्टों में कोई आता है, साहूकारों को बच्चे बहुत लफड़े रहते हैं, ऐसा हकीकत भी है। वो चाह के भी कभी कभी नहीं आ पाते। और मुझे खूब याद है, हम गए थे, एक पादरी जी से मिल रहे थे, तो बड़े खुश हुए। कहते हैं वो वाइट वाइट, मैंने कहा यस वाइट वाइट। तो मैं गॉड से प्रेयर करता हूँ कि नेक्स्ट बर्थ जो मुझे मिले वो ब्रह्मा कुमार का मिले। मैंने कहा अभी क्यों नहीं? बोला नहीं अभी तो हम नहीं कर सकते। वो जकड़ देते ना जंजीरों में मान्यताओं की, ऐसा होता है। तो कितने लोग लालायित होते हैं लेकिन वो नहीं चल पाते। हम भाग्यशाली हैं, और वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है जो निर्बंधन है, जैसे कुमार कुमारियां। अरे वो तो चाहे तो कहाँ, है ना? लेकिन चाहत चाहिए आगे बढ़ने की, तभी आप बढ़ सकते हो इस ज्ञान योग में भी। साहूकारों के बच्चे लफड़े बहुत हैं। ड्रामा की नूत ही ऐसी है बच्चे, जो गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं, शरण लेते हैं, कुर्बान जाते हैं, बलिहार जाते हैं। बाप को भी गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब का मतलब जो ज्ञान से गरीब हैं, और जिन्हें दुनिया ठुकराती है उसे प्रभु अपनाते हैं। बहुत सारी बातें हैं। यह रथ तो उनका है ना। बाप दादा यहाँ दोनों बैठे हुए हैं, एक ही डब्बी में डबल हीरा। और दादी के तन में जब बाबा आते थे तो ट्रिपल हीरा। तुम बच्चे समझते हो निराकार भगवान को अपना शरीर तो होता नहीं, बच्चे आधार लेना पड़ता है। जानते हो यह कलयुग है, भारत ही सतयुग था, सतो प्रधान। ये सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल ही नहीं, ये पूरी भारत भूमि देव भूमि थी, देवी देवताओं का साम्राज्य था। निशानियां आज भी मौजूद हैं मंदिरों में। बाबा कहते 84 जन्म भारतवासी लेते। तुम इन बातों को अच्छी तरह समझाओ तो मानेंगे। पहले खुद समझना है, फिर दूसरों को समझाना है। यह ईश्वरीय गोद से भारत पुनः हीरे जैसा बन रहा है। हीरे जैसा बनाने वाले बाप से बच्चे पूरा योग लगाना है। पढ़ाई पर भी सारा मदार है। मतलब समझ ही नहीं होगी तो योग कहां से लगाएंगे? समझ के साथ कोई कार्य होता है। मालूम है इस योग से क्या क्या प्राप्तियां होने वाली, तो अपने आप ध्यान करने लगते हैं। आपको शांति की फीलिंग हुई, आपको शक्ति महसूस हुआ, मन आपका व्यर्थ बातों से हट करके एकाग्र होने लगा, तो ऑटोमेटिक योग करेंगे, है ना? तो बाबा कहते बच्चे देखो, शिव बाबा हमें बैकुंठ का मालिक बनाते हैं, तो कितना ध्यान से पढ़ाई पढ़ना चाहिए। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए। अच्छा बच्चे घर में काम काज करते, ऑफिस ड्यूटी जो भी कर रहे हो, काम काज करते हुए बच्चे ऐसा समझो कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। वाह, आई एम गॉड फादर, भगवान के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, है ना? सुना कभी भगवान के विद्यार्थी? भगवान भी शिक्षक बनता है, सुना कभी? है? सुना तो है, कभी ध्यान नहीं दिया। त्वमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा। हे प्रभु तुम विद्या के दाता भी हो, है ना? सरस्वती तो विद्या की देवी है ही, लेकिन ईश्वर को ज्ञान का सागर और विद्या का दाता भी कहा गया है। बाबा कहते बच्चे देखो, नई नई पॉइंट्स भी समझाने की हैं। बाबा पढ़ाते रहते हैं, पॉइंट्स निकलती रहती हैं, बोर्ड पर लिख सकते हो। हे मेरे मीठे प्यारे बहनों और भाइयों, आओ तो हम तुमको इस ज्ञान, सहज ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बनावे। तुम्हारे पास तो चित्र भी सब हैं, उन पर समझाना भी बच्चे बहुत सहज है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौने दिखाकर बतलाया जाता है। कैसे? बच्चा ये देखो हाथी है, ये ऊंट है, ये ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे सूंड से खाता है, आदि आदि आदि। तो बाबा कहते चित्रों के माध्यम से जब ए फॉर एप्पल समझाते हो तो एप्पल देखते ही ए फॉर एप्पल याद आ जाता है। जो साउंड और सीन, ये मनुष्य का जो ब्रेन है वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और परमानेंट प्रिंट आउट अपने पास इकट्ठा कर लेता है। ये याद रखना। इसलिए अच्छे से अच्छे चीज देखो और अच्छी से अच्छी चीजों को सुनो, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। व्यर्थ देखोगे, व्यर्थ सुनोगे तो व्यर्थ से बच नहीं कैसे सकते? वो भी तो कचरा भी तो आ जाता ना। तो भगवान कहते बच्चे चित्रों के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है। अब तुम बच्चे कौड़ी से हीरे जैसे बन रहे हो। बच्चे कितने धक्के खाए। अब बाप कहते तुम्हारा ये धन माल मिट्टी
में मिल जाना है जो कुछ भी है। शरीर और के साथ जब शरीर मिट्टी में मिलता है तो शरीर के साथ सब शारीरिक चीजें समाप्त। इसलिए कुछ कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने अलौकिक जीवन में कुछ भविष्य के लिए भी दुआएं कमाएं, अगला जन्म भी हमारा बहुत अच्छा हो, उसके लिए प्रभु को याद करके और उसकी श्रीमत पर चल करके कुछ ऐसा करें कि दुनिया कहती है खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। नहीं, हम अपने श्रेष्ठ कर्मों की मुट्ठी को भर के जाएंगे, पॉकेट थैला सब भर के जाएंगे। इतना जरूर ध्यान रखो, ठीक है। बाकी मर्जी तो अपनी अपनी है। किसी को इसी जीवन में कहते कल किसने देखा ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग मिलते, कल किसने देखा। अभी जो करना है कर लो। तो अभी क्या करना है वो सोच कर करना है। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम विलायत में भी जाकर के सर्विस कर सकते हो, साकार मूल्य है। अब तो देखो बाबा के 149 कंट्रीज में ये बाबा का झंडा पताका लहरा रहा है। कितने लोग अपनी चर्चों को ब्रह्मा कुमारी को दे देते हैं, है ना। कितने बड़े बड़े सिस्टम है ना, उन सब चीजों की चर्चा आप सब जानते हो। ब्रह्मा कुमारी को कहाँ कहाँ लोगों ने नवाजा है ना, कितनी रिस्पेक्ट दी है और दे रहे हैं, क्योंकि ये कार्य जिसका है उसके सब हैं, ठीक है ना। वो अपना कार्य कैसे कराता है, बड़ी विचित्र गाथा है। बाबा कहते हैं बच्चे विलायत में भी जाकर के तुम सर्विस कर सकते हो। बाप का परिचय देना है, प्रभाव तो अंत में निकलेगा। अभी तो सत्य को समझकर भी, क्योंकि थोड़ा सा राह फिसलन वाली होती है ना, तो जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, नहीं चल पाते, नहीं चलना चाहते। लेकिन जब अंत समय होगा, मरने का समय आ जाए, फिर तो उसे कुछ भी करा लो, है ना। फिर तो कूद पड़ेगा, उसे मालूम है मरना ही, किसी को मौत की सजा हो जाए उसे मालूम कल मुझे मौत की सजा होनी है, तो भैया आज जो मर्जी करा लो, मुझे तो मरना ही है कल। तो ऐसा समय जब आता है ना, तो विकार भी नहीं सताते। मौत सामने खड़ी हो, बताओ क्रोध और काम और लोभ और ये सब सताएंगे नहीं ना। तो बाबा कहते हैं अंत समय में फिर तुम्हारा इतना प्रभाव निकलेगा। कैसे निकलेगा? इन बीके के अंदर जब प्रभाव आएगा तो इनका प्रभाव दुनिया में निकलेगा। बाबा कहते बच्चे, तो चैतन्य में सारी सृष्टि के मालिक बनते हो, अर्थात राज्य पद प्राप्त करते हो। भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को भी देखो, कोठरी में बंद करके एकांत में रखते हैं, यादगार बनाते हैं। हाँ, आजकल तो भक्ति भी बड़े बड़े बनाते हैं। नहीं तो सिस्टम था, मंदिरों के अंदर ही देवताओं की पूजा होती थी और उनका जो दरवाजा होता था छोटा होता था, ताकि अब बंदा सर झुका के तब अंदर जाए, अपना अभिमान तोड़ के जाए। तो समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब तुम इन बातों को जान गए हो। जो पूज्य थे वही कैसे पुजारी बने, अब कैसे वो पूजनीय बन रहे हैं राजयोग के माध्यम से। बाबा कहते बच्चे अभी कोई गफलत नहीं करो, देही अभिमानी बनो। देही मीन्स अपने को निरंतर आत्मिक स्थिति में रहना, समान में रहना। मैं किसका बच्चा हूं, मैं हूं कौन, आत्मा हूं, है ना। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं बच्चे। इन बातों को बाप आकर के समझाते हैं। देह अभिमान में बच्चे नहीं आओ। देह अभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं होती कि आखिर हम किसके कार्य में टांग अड़ा रहे हैं या विघ्न डाल रहे हैं। अपना ही नुकसान करते हैं। ये कार्य तो दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ा है और बढ़ता रहेगा। कोई चीज पसंद नहीं आई उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, है ना। लेकिन विघ्न डालना, हंगामे मचाना, शांति की जगह अशांति फैलाना, ये फिर बाबा छोड़ता नहीं है। ये पक्की बात है, याद रहे। और बच्चे अपनी भी सत्यानाश तथा औरों की भी सत्यानाश करते हैं। अब कोई डिसर्विस करता है तो जहां तक हवा फैलती है कहते हैं अरे अच्छा अच्छा। और आजकल एक सिस्टम है, अच्छाइयां आप कितने भी हो वो नहीं दिखेंगी, लेकिन कूड़ा जरा सा भी हो ना ज्यादा बदबू देता है। सेंट की खुशबू की तारीफ नहीं करते लोग, कूड़े की, चाहे मीडिया हो या कोई भी। इसलिए अटेंशन देना है। उड़ नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, धीरे धीरे चलो, लेकिन डिसर्विस के निमित्त मत बनो। देखो बच्चे, एक ज्ञान सागर से पढ़कर कोई तो ताउसी तख्त पाते हैं, कोई दासदासी बनते हैं। कारण क्या है? पुरुषार्थ। कोई विघ्न भी लोग बन जाते हैं। तो बाबा ने ऊपर ये बताया था। अच्छा बच्चे, यह बाप के बनने का नशा भी बहुत थोड़ों को रहता है। देही अभिमानी हो रहने से बच्चे खुशी का पारा चढ़ेगा। मम्मा बाबा को देखो, कितने ख्यालात रहते हैं।
फिर भी पुरुषार्थ में कितने आगे जा रहे हैं। हाँ, जिनके ऊपर इतने यज्ञ की जिम्मेवारी हो। हाँ, साधारण दाल रोटी तो खाते थे, हम सब जैसे खाते हैं, है ना। बाबा के रथ थे, लेकिन बाबा ने कहा इनके पुरुषार्थ से ही नहीं, वो रथ का लोन का वो ऐसी बात नहीं है। तो बाबा कहते अच्छा मम्मा को देखो कितना टॉप में चले गए हमारी मम्मा। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, सीखना है इन सबसे। देही अभिमानी होकर रहने से बच्चे खुशी का पारा चढ़ेगा। मम्मा बाबा को देखो कितने ख्यालात रहते हैं, कितना क्या क्या चलता है, सब खबरें आती रहती हैं, कैसे ऐशलम दें, कैसे बचाया जाए। कितने बच्चे हंगामे हैं दुनिया में। जब सत्य उगता है तो कईयों के जो टिमटिमाते चिरागे वो डाउन होने लगते हैं, तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। और हमारी मातृ शक्ति जब आगे बढ़ती है तो जो पुरुष जो देह अभिमान में चूर चूर हैं, वो कहते हैं ये कहां से आ गए, ये कहां से आ गए, ये बहनें कैसे ज्ञान दे सकती हैं, आदि आदि आदि। तो लेकिन ये उन्हें नहीं मालूम शायद इस मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने वाली शिव शक्ति है। शिव बाबा दिखाया है कि ज्ञान अमृत पान जो देवताओं के देवत्व नष्ट हो गया था, पुनः प्रदान करने के लिए, बहुत सटीक बातें, पुनः प्रदान करने के लिए मोहिनी रूप प्रभु ने धारण किया, यानी स्त्री का रूप धारण किया। दूसरा, उन देवताओं में 2 दैत्य भी आकर के बैठ गए जो आज भी ग्रहण डाल रहे हैं। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ इस देवता बनने की पढ़ाई में कभी कभी कुछ दैवतुल्य आत्माओं के साथ साथ कुछ 1-2% कुछ ऐसी वृत्ति की आत्माएं भी आकर के इस ज्ञान को ग्रहण करती हैं और दुरुपयोग करती हैं, भस्मासुर जैसे। और फिर इस यज्ञ में निमित्त मतलब विघ्न पड़ते रहते हैं। ग्रहण लगना माना विघ्न पड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी कार्य ईश्वर का है, उसमें चिंता की कोई बात नहीं। बाबा रोज डोज चढ़ाते हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। यहां तुम बच्चे सन्मुख सुनते हो तो तुम बच्चों को कितना अच्छा लगता है। बच्चों को कदम कदम पर अटेंशन देना है, श्रीमत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो भाई, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आइए सार सुनते हैं। सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का बच्चे रिकॉर्ड जरूर रखना है। अपने घर का कार्य, ऑफिस का कार्य, जो भी कार्य कर्तव्य है उनको पूरा करते हुए मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूं ऐसा समझकर चलना है। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना। बच्चे मुरली जरूर सुनिए। वरदान, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानकर मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कोई भी कार्य करते हो आदि मध्य सोच कर करो। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानकर मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वे कभी भी माया से हार नहीं खाते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या हूं, क्या बनने वाला हूं, वर्तमान और भविष्य दोनों का नशा रहता है। उसी खुशी और नशे में उड़ते रहते, दूसरों को भी उड़ाते रहते हैं। उनके पांव धरती यानी इस मिट्टी व्यर्थ की उसमें नहीं पड़ते। वह देह और देह के संबंधों से, पुराने पदार्थों के आकर्षणों से परे रहते हैं, आकर्षण में नहीं आते। श्रवण है, जिनके पास सरलता का गुण है, सहज भाव जिनके जीवन में है, जिनके पास सरलता का गुण है, उनके लिए संगठन में चलना बहुत 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 सहज है, सहज। अच्छा, पुनः एक बार सुनेंगे। मीठे बच्चे, अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम बच्चों को हीरे जैसा बना देती है, बशर्ते हम श्रीमत को अपने जीवन में धारण करें, उस पर चलें। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को कल पुनः मुलाकात करते हैं मुरली का सार लेकर। तब तक अपने सेवा साथी भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति।